गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़ें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं ताकि वेक्टर की क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। ताकि वेक्टर की क्लास को आज कंटिन्यू करें हम लोग। वेक्टर की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करें डियर। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से। केवल 9 वॉचिंग है। बढ़ाइए जल्दी जल्दी उसे बढ़ा करके। जल्दी जल्दी बढ़ाइए वॉचिंग। 50 के नियरेस्ट लेकर जाइए। मॉर्निंग में क्लास इसलिए मैंने लगवाया है। मॉर्निंग में क्लास इसलिए लगवाया है इस वजह से कि वॉचिंग 50 के आसपास पहुंचाइए जल्दी से इसको। जल्दी से 50 के आसपास इसकी वॉचिंग पहुंचाइए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज आगे का प्रोसीजर। हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं डियर। मैं आपके कोई कमेंट्स को नहीं देख पा रहा हूं। मैं आपका कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं। कमेंट सेक्शन, अभी मैं आपका कमेंट सेक्शन नहीं देख पा रहा हूं। इस वजह से थोड़ी देर में अगर मैं कमेंट्स देख पाऊंगा तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। अमन सिंह लिखे हैं ए बी सी डी 4 बिंदुओं की स्थित सदिश क्रमशः ए बी ये दिया है ए सी बी डी। क्या दिक्कत आया इसमें? इसमें फिर से अमन जी क्वेश्चन दोबारा दिखाइए। चूंकि इतने कमेंट्स आ रहे हैं तो आपका आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया है अमन जी। गुड गुड गुड, वेरी गुड एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। अनुराग राधे राधे बेटा। रविपाल गुड मॉर्निंग डियर। आकाश भारती गुड मॉर्निंग। यादव जी नमस्ते। प्रदीप गुड मॉर्निंग डियर। अतुल गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राहुल, राजेंद्र गुड मॉर्निंग बेटा। अनुराग वेरी गुड बेटा। 2 मिनट रुकिएगा। एबीसीडी की स्थिति ए बी 2a + 3b मैं लिख लूं जरा न्यूमेरिकल आपकी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर एबीसीडी की स्थिति सदिश। एक की ए दी हुई है, एक की बी दी हुई है, एक की दिया 2a + 3b, 2a + 3b, और अगला दिया हुआ है डियर यहाँ पर a - 2b, a - 2b, a - 2b। ठीक है, आपको किसकी चाहिए? ए सी डी बी, ए सी डी बी। उसके बाद क्या चाहिए? बी सी तथा सी ए, बी सी तथा सी ए। क्या डियर, ये आपको नहीं आ सकता? ये आपको नहीं आ रहा? बहुत गलत बात है अमन, बहुत गलत बात है अमन। बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछा है अमन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है सब के सब सॉल्व कर लेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा आकाश भारती, गुड मॉर्निंग। जानवी बेटा गुड मॉर्निंग। रवि गुड मॉर्निंग। प्रदीप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में जो लिखा हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। समीम अहमद गुड मॉर्निंग। अभय नमस्ते बेटा। खुशी सोनी गुड मॉर्निंग डियर। अतुल सर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दीजिए जो आधा हुआ था सर जी। हाँ इंपॉर्टेंट है अतुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर आज लाने के लिए भूल गया। देखिए आपके पास अगर किसी के पास हरस्वरूप शर्मा हो तो उसका प्रूफ वाला स्टेटमेंट लिखिए जरा, क्या प्रूफ करना था उसमें डियर। अगर हरस्वरूप शर्मा की बुक होगी तो उसमें दिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जो बोर्ड में लिखा हुआ है। देखिए इसमें चारों की स्थिति सदिश दी हुई है। अगर आपको AC निकालना है
तो OC माइनस OA रखना होगा, जबकि ये दिया हुआ है। फिर आपको अगर DB निकालना है तो OB माइनस OD रखना होगा। अगर आपको BC निकालना है तो OC माइनस OB रखना होगा, और अगर CA निकालना है तो OA माइनस OC रखना होगा। बोलिए अमन जी। अमन, अमन मेरी बात समझ में आ रही है? डायग्राम का कोई मतलब नहीं है इसमें डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। ध्यान देकर काम करिए। एक बस ऐसे 4 बिंदु बना लीजिए चतुर्भुज के तरीके। ठीक है, उसने कहा है ABCD, ए की स्थित सदिश को वेक्टर A, B की स्थित सदिश को वेक्टर B, C की स्थित सदिश को 2A प्लस 3 वेक्टर B, और D की स्थित सदिश को वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B। अब देखिए AC पूछा है आपसे, आप AC ऐसे एरो लगाएंगे। DB पूछा गया है आपसे, आप DB ऐसे एरो लगाएंगे। आपसे BC पूछा गया है, BC ऐसे एरो लगाएंगे। और CA पूछा गया है, CA आप ऐसे एरो लगा लेंगे। ठीक है, इसमें अलग से कोई डायग्राम का बनाना नहीं होता है। आसानी से अनुराग ये लिखा है DC इज इक्वल टू 3/2 BC प्रूव करना था सर। ये आप उसमें से देखकर बोलिए। आप हरस्वरूप शर्मा की बुक से देख के बोलिए। मुझे लगता है मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था थोड़ा सा शायद गलत हो गया था क्या? आप हरस्वरूप शर्मा, अनुराग हरस्वरूप शर्मा की बुक से देखकर बोलें बेटा, ताकि मैं सही स्टेटमेंट जान पाऊं। क्योंकि स्टेटमेंट में मुझे कुछ फॉल्ट लग रहा है, मुझे स्टेटमेंट में फॉल्ट लग रहा है डियर, इसीलिए ये प्रूफ नहीं हो रहा, इसीलिए प्रूफ नहीं हो रहा। मुझे लगता है BE प्लस DC है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में जो आपका जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था उसमें जो मैंने पीछे क्वेश्चन में लिखाया था, इसका था BE प्लस DC बराबर 3/2 BC, कुछ ऐसा था। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन था डियर, और गलती से हम लोगों ने लिखा है। यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही गलत मुझे लग रहा है। अगर हरस्वरूप शर्मा किसी के पास हो तो प्लीज आप देख लीजिए। अमन, ये न्यूमेरिकल अब आपको आ जाएगा कि नहीं आएगा? अमन मुझे ये बताइए, ये न्यूमेरिकल अब आपको आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे बताइए। मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक यही होनी चाहिए कि BE प्लस DC बराबर 3/2 BC। जिस बुक को मैंने लिया था उसमें क्वेश्चन ही लगता है गलत प्रिंट था। यस अजय मौर्य, बिल्कुल सही आपने लिखा, BE प्लस DC है। वेरी गुड, अब सही हो जाएगा सवाल, अब सही हो जाएगा। चूंकि सवाल गलत था इसलिए बेटा आ नहीं रहा था। अमन, ये न्यूमेरिकल अब आपको आ जाएगा कि नहीं, पहले आप मुझे बताइए। आपका न्यूमेरिकल ओके हो जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। अमन, आपको ये न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं, जिनके पास बुक नहीं है, जिन लोगों के पास बुक थी उन्होंने सवाल लिख दिया है, जिन लोगों के पास बुक थी उन्होंने सवाल लिख दिया, आप लोग परेशान ना हो। ये क्लास 12th है, ये क्लास 12th है। IS गिरी। सबसे पहले अमन मुझे बताएं कि ये सवाल अमन को आ जाएगा, फिर आगे बढ़ें। नमस्ते बेटा कृतिका। कृतिका, चलिए। अमन कहाँ सो गए आप? अमन, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अमन, चलिए जाने दीजिए, जाने दी। शुभम गुप्ता नमस्ते बेटा। शिवम राजपूत आ जाएगा। चलिए चलिए, मैं अमन को पूछ रहा था, अमन ने क्योंकि 3 बार क्वेश्चन प्रेस किया था, तो अगर उनको ना आए तो बताएं। चलिए मेरी बात ध्यान देकर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है ये इतना आसान न्यूमेरिकल ये सबको आ जाएगा। फिलहाल मैं इस न्यूमेरिकल की चर्चा कर रहा हूं जिस न्यूमेरिकल को मैंने छोड़ा था। चूंकि वो क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, मैंने सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। एक्चुअली में बेटा वो किताब में ही गलत प्रिंट था, किताब में गलत प्रिंट था, इसी वजह से मैंने नोट कर लिया। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था एक त्रिभुज, मैं इसका क्वेश्चन फिर से लिख दूं। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु D तथा E हैं, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए कि BE
प्लस DC इज इक्वल टू 3/2 BC। सवाल अब ये है, पूरा मैंने लिख दिया है। किसी और बुक में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बेटा, और भी बुक में होना चाहिए किसी में, आप देखिएगा। फिलहाल बीई प्लस, या ये क्वेश्चन बैंक जिनके पास होगा उसमें ये क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने उसी दिन ही लिखा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, आप सही सही। राम राम शैलेंद्र जी, राम राम। चलिए सॉल्यूशन लेंगे इसका। बिल्कुल जो डायग्राम बनाया था हम लोगों ने वही डायग्राम वर्क करेगा। यहां से बस थोड़ा सा डेटा और एडिशनल हो जाएगा। ये आपका ए, ये बी, ये सी। ध्यान दीजिएगा, इसका मध्य बिंदु डी है और इसका मध्य बिंदु ई है। दोनों के मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए, एक बनेगा डी और दूसरा बनेगा ई। अब आपने कहा बीई, अगर आप इस एरो को मिला देंगे यहां से तो आ जाएगा बीई, और अगला आ जाएगा डीसी। ये एरो आप ऐसे मिलाएंगे तो ये आ जाएगा डीसी बराबर 3/2 BC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, है कि नहीं, ठीक है। तथा ज्योमेट्री क्या बताती है, ये मैंने उस दिन लिखाया था, ज्यामिति से क्या, कि डीई जो होगा वो बीसी के आधे के बराबर होती है। और ये ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा सम्मुख समांतर भुजा के आधे के बराबर होती है। ये आपका हो गया। अब यहां से आप ले लेंगे, देखिए जरा, आपको निकालना है, यहां से डीई निकाला आपने, तो अब अगर आप इसको निकालते हैं, देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर आप इस एरो को किसी भी तरह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह अरेंज कर दीजिए। अगर आप इसको ऐसे अरेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मेरी बात ध्यान दीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज बीसीई में, त्रिभुज बीसीई में ले लीजिए, बीसीई में क्या आएगा, बीई बराबर बीसी प्लस सीई, नहीं सॉरी ईसी, बीसी प्लस ईसी, सॉरी बीई प्लस ईसी इज इक्वल टू बीसी। ओके, या इसी को लिख सकते हैं बीई इज इक्वल टू बीसी माइनस ईसी। ओके, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गया डियर। अब आगे लीजिए, अगेन दोबारा, ठीक है, त्रिभुज कौन सा, डीसीई में, डीसीई में, चलिए ले लीजिए, यहां पर कौन सी दो साइड्स की डायरेक्शन सेम है, लिखेंगे डीई प्लस ईसी इज इक्वल टू डीसी। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, अब आपको निकालना है, ये आ गया, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, थर्ड दे देंगे। क्लियर। अब आपको लिखना है समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर चलिए जोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका बीई प्लस डीसी बराबर बीसी माइनस ईसी प्लस डीई प्लस ईसी। ओके, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अमन, अब आप ये क्वेश्चन क्यों प्रिंट कर, अच्छा बीई प्लस डीसी, अब अच्छा, वेरी गुड, क्वेश्चन सही निकाले हैं, बीई प्लस डीसी ही है, ठीक है। ध्यान देकर काम करेंगे, ये आ गया। अब आप इसको लिखेंगे बीई प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी प्लस डीई प्लस ईसी माइनस ईसी। ये दोनों नेगेटिव वेक्टर हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा बीई प्लस डीसी बराबर बीसी प्लस डीई। अब बताइए डीई कितने के बराबर है, हाफ बीसी के, तो यहां रख दीजिए बीई प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी प्लस हाफ बीसी, और यहां से आ जाएगा बीई प्लस डीसी इज इक्वल टू 3/2 BC। चलिए ये आपका प्रूफ हो जाएगा, इस तरीके ये आपका प्रूफ हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर्वेश, गुड मॉर्निंग डियर।
चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट कर लें। आज से वेक्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। आज से वेक्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट कर लें। बस 25 वॉचिंग है। अगर ऐसा ही रहा तो अगली क्लास बंद। मैं समझ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि बस अगर यही प्रोसीजर रहा तो क्लास बंद। अभी जो मैं ले भी रहा था बीच बीच में आकर के, आप बिल्कुल क्लास लेना बंद कर दूंगा। अभी तो मैंने सोचा था रेगुलर क्लास लूंगा और जल्दी पूरा कर दूंगा, लेकिन अब अगर यही पोजीशन रही तो क्लास बंद हो जाएगी तुरंत। यही पोजीशन रही तो मैथ की क्लास बंद हो जाएगी और आपको केवल वीडियो में ही क्लास मिलेगी। तो डियर, आप लोग चाहें तो क्लास लाइव चलाएं, अगर आप लोग चाहें तो ना चलाएं। अगर आपकी वॉचिंग ऐसी ही रही तो क्लास जल्दी ही बंद होगी। जल्दी ही होगा, ऐसा होने वाला है, ध्यान देकर काम करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के आगे। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको दिमाग में रखिएगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अगर आप पेपर देखेंगे, यूपी बोर्ड पेपर सेट देखेंगे, ठीक है, तो उसमें ये दिया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं वेक्टर में आगे की ओर बढ़ूंगा और पॉइंट लिखाने जा रहा हूं मैं। चलिए जरा ध्यान देकर काम करेंगे। वेक्टर में हम लोगों ने इनिशियल केसेस समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, बिंदु का सदिश निरूपण। लिखेंगे दिए गए बिंदु का सदिश निरूपण। दिए गए बिंदु का सदिश निरूपण। दिए गए बिंदु का सदिश निरूपण, ठीक है। दिए गए बिंदु का सदिश निरूपण, यहां से जरा ध्यान देकर काम करेंगे। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, गौर करिएगा। ओ एक्स वाई और जेड, यहां पर एक पॉइंट है पी। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आपने कहा है दिए गए बिंदु का सदिश निरूपण, यानी अब बिंदु को आप सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। इस बिंदु P को मान लेते हैं, इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट x y z हैं। तो डियर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु P है वो x एक्सिस में आपने कहा x डिस्टेंस मेजर कर रहा है, y एक्सिस में ऐसे ही लेंगे तो ये y डिस्टेंस मेजर करेगा, और ऐसे ही यहाँ पर z एक्सिस होगी तो z में परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो z का भी निकल आएगा। x एक्सिस के लिए आपने कहा था यूनिट वेक्टर जो होता है वो i कैप, y एक्सिस में j कैप और z एक्सिस में क्या होता है k कैप। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि माना बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं, तब बिंदु P की स्थित सदिश कैसे निकालेंगे? OP वेक्टर। हमें यही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए? OP, ये आपको चाहिए OP।
वेक्टर। ओके, तो एरो कैसे लगेगा, ओ से पी की ओर, सब जानते हो, सब इनिशियली जानते हो। तो होता क्या, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बिंदु में, एक्स अक्ष में चली गई दूरी इंटू इकाई सदिश, लंब कोणिक इकाई सदिश। क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस में चली गई दूरी इंटू लंब कोणिक इकाई सदिश प्लस वाई अक्ष में चली गई दूरी इंटू लंब कोणिक इकाई सदिश प्लस जेड एक्सिस में चली गई दूरी इंटू लंब कोणिक इकाई सदिश। यानी किसी भी बिंदु को सदिश में निरूपित करने के लिए उस बिंदु द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में चली गई दूरियों तथा उनके लंब कोणिक इकाई सदिशों के गुणनफल का योगफल व्यक्त किया जाता है। उनके लंब कोणिक इकाई सदिशों तथा योगफल सदिशों के योगफल को व्यक्त किया जाता है। ध्यान देकर काम करेंगे। अर्थात अगर हमसे कोई कह दे, हमसे कोई कहे कि यदि ए तथा बी कोई दो बिंदु हैं, यहाँ अगर हमसे कोई क्वेश्चन इस तरीके का है, यदि ए ब्रैकेट में लिखिए 1 2 5 तथा बी यहाँ पर लिखिए 3 4 8, यदि ए तथा बी दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, तब ए बी का मान प्राप्त कीजिए, तब ए बी का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब आप जरा मेरी बात गौर करके ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यदि ए को बिंदु रूप में दिया है तो हम इसको तुरंत जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, मेरी बात गौर करिएगा, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम तुरंत किस फॉर्म में लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। यहां लिखेंगे बिंदुओं ए तथा बी का सदिश रूप यहां पर क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप तथा ओ बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब अगर आपसे ए बी निकालने के लिए कहा है उसने, ए बी, तो आप क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो बताइए ए बी बराबर कितना आएगा, ओ बी कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, या ए बी बराबर आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ए बी की जो स्थिति निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 2i प्लस 2j प्लस 3k। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। वाइस कम है, वाइस कम है ऐसा नहीं है, वाइस पर्याप्त है। यहां से वाइस पर्याप्त दी जा रही है, यहां से वाइस पर्याप्त है। जल्दी जल्दी नोट करिए। क्या सबको क्लियर है यहां से। चलिए जल्दी जल्दी ध्यान देकर काम करेंगे। बिल्कुल सही है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। जल्दी जल्दी सबको क्लियर हो रहा है। ठीक, इसका मतलब दिए हुए बिंदु को उसका सदिश निरूपण कैसे करते हैं। कोई भी जो बिंदु दिया होता है उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में चली गई दूरियों और उनके उनके लंबवत मात्रक सदिशों को आपस में गुणा करके जोड़ते हैं, और वही निरूपण क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, उस बिंदु का सदिश निरूपण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे किसी सदिश का बिंदु निरूपण। अगली डालेंगे हेडिंग सदिश का बिंदु निरूपण। अगली हेडिंग डाल देंगे सदिश सदिश का बिंदु निरूपण।
सदिश का बिंदु निरूपण। ठीक है, मेरी बात ध्यान देकर काम करो। यदि कोई सदिश, यहां लिख दें, यदि कोई सदिश, यदि कोई सदिश यदि कोई सदिश लंबकोणिक इकाई सदिश के रूप में दिया गया हो तो आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांकों को निर्देशांक रूप में प्रदर्शित किया जाना सदिश का बिंदु निरूपण है। बिंदु निरूपण होता है। ठीक है, वाइसा वर्षा है। ठीक है, ध्यान देकर काम करेंगे। किया जाता है सदिश का बिंदु निरूपण होता है। क्लियर। अब मेरी बात समझिए जरा, यहां से मेरी बात गौर करके ध्यान देंगे। अब जैसे आपने कहा क्या, जैसे वेक्टर ए यहां पर दिया हुआ है या यहां पर दिया हुआ है सदिश ए, ठीक है, या ओ ए बराबर, फॉर एग्जाम्पल ओ ए बराबर या वेक्टर ए बराबर आपको दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ओके डियर, अब आप इसको बिंदु रूप में, इस सदिश को आपको बिंदु रूप में निरूपित करता है। चेंज इन पॉइंट फॉर्म, चेंज इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, तो क्या आप इसको लिखोगे 3,5,6। ठीक है, मेरी बात ध्यान देकर काम करेंगे। क्या लिखेंगे 3,5,6, यानी किसी भी सदिश को बिंदु से निरूपित करने के लिए i के साथ जो गुणांक लगा होगा वो x का होगा, j के साथ जो लगा होगा वो y का होगा और k के साथ जो लगा होगा वो z का होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। मतलब वेक्टर a बराबर अगर दिया हो -2i प्लस 7j माइनस 8k, तो इसका मतलब इसका अगर जब हम वेक्टर बिंदु फॉर्म लिखेंगे तो आएगा -2, 7, -8। ओके डियर, मेरी बात ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो दिमाग में रख करके काम करना है। गुड मॉर्निंग बेटा सत्य प्रकाश, गुड मॉर्निंग। ध्यान देकर काम करेंगे। कोई बात नहीं डियर। तो मेरी बात ध्यान देकर काम करेंगे। तो -2, 7, -8 हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए। यानी किसी भी सदिश का बिंदु निरूपण या किसी भी बिंदु को सदिश में बदलने के लिए आप इस तरीके कर सकते हैं। क्लियर। चलिए जल्दी जल्दी नोट करते चलें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और कार्यक्रम आसानी से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, सबका नोट हो गया है? सबका नोट हो गया है? सबका नोट हो गया है? चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब आगे बढ़ते चलेंगे। अब डालिए, यहां से अगली हेडिंग डाल दीजिए। अब अगली हेडिंग डालेंगे, मेरी बात ध्यान दीजिए। अब अगली हेडिंग डालेंगे यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग।
बेटा एक काम करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एनसीईआरटी के लिए। अब आपको एनसीईआरटी के लिए एक चीज दिमाग में रखना है। हेडिंग डाल दीजिए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के पहले, सबसे पहले एक काम करिए, सबसे पहले डाल दीजिए यहाँ पर, अगली हेडिंग डालिए मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर हेडिंग डाल दीजिए सदिश का मापांक। 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 ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, चलिए यहां लिखिए, यह एक, या लिखेंगे किसी भी सदिश का मापांक, किसी भी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है जो उस सदिश के, जो उस सदिश के, जो उस सदिश के आई कैप, जे कैप तथा के कैप, जो उस सदिश के आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांकों, गुणांकों के वर्गों के योग, वर्गों के योग का वर्गमूल होती है, जो उस सदिश राशि के आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल, योग के वर्गमूल, योग के वर्गमूल के बराबर होता है, होता है। इसे दो खड़ी लाइनें ऐसी बनी होंगी, इसे से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहां क्या लिखेंगे, ये ऐसे बनाएंगे, इसी को हम लोग मॉड भी कहते हैं, इसी को हम मॉडुलस कहेंगे। मॉडुलस बराबर ये आएगा आपका अंडर रूट, यहां पर लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। चलिए डियर, ये बन गया आपका रिजल्टेंट, यानी मॉड इज इक्वल टू, गुड मॉर्निंग डियर विकास, शिवाकांत पटेल गुड मॉर्निंग। यस एग्जैक्टली, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ए या मॉड ऑफ अ वेक्टर ए। चलिए ये बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा फॉर्मूला, मॉडुलस का ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दीजिए। अगर कह दिया जाए यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 6k हो तो इस सदिश का मापांक ज्ञात कीजिए। इस सदिश का मापांक ज्ञात कीजिए। चलिए इधर ध्यान देकर काम करिए। ठीक है, सॉल्यूशन, मापांक कैसे निकालेंगे, जो वेक्टर ए दिया है वो दिया है 2i प्लस 5j प्लस 6k। अब इसका मापांक निकालने के लिए मापांक ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। कितना आ गया डियर, 4 प्लस 25 प्लस 36। अब बताइए दोनों ये मिलकर 36 और 25 मिलकर कितना बन गया, 61 प्लस 65 यानी रूट ऑफ 65। इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी सो इट इज अ स्केलर। कोई बात नहीं अजीत मौर्य जी, कोई बात नहीं, सब चलता है, लेट लतीफ सब चलते हैं यहाँ पर। चलिए जल्दी जल्दी ध्यान देकर काम करेंगे। रूट 65 हो जाएगा, मापांक ज्ञात कीजिए रूट 65।
क्लियर हो रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस मुझे इतना बताते जाएं। सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? दिख रहा है सबको कि नहीं? क्लियर? तो क्या किसी भी सदिश का दिनेश पटेल क्लास 11th की क्लास कब से चलेगी? बेटा चलती रहती है, आप देख रहे, 11:30 से चलेगी, 11:30 से। बिल्कुल सही। रूट 65। चलिए इधर ध्यान देकर काम करेंगे। क्या सभी लोग बड़ा लिखने के चक्कर मत पड़िए। शुभम गुप्ता जी जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए इधर ध्यान देकर काम करेंगे। ध्यान देकर काम करेंगे। क्या सभी लोग मॉडुलस निकाल पाएंगे? क्या किसी भी वेक्टर का मॉडुलस सभी लोग निकाल पाएंगे? किसी भी वेक्टर का मॉडुलस सभी लोग निकाल पाएंगे? जल्दी से यस या नो में जवाब दीजिए। क्या सभी लोग नमस्ते दीपक कुमार यादव, नमस्ते। क्या सभी लोग निकाल पाएंगे? चलिए बच्चों का लिख कर क्या आ रहा है? यस सर, हो जाएगा। जी सर। चलिए तो सभी लोग मॉडुलस निकाल पाएंगे। अब अगले हेडिंग डाल दीजिए। इन छोटी छोटी हेडिंग्स को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन छोटी छोटी हेडिंग्स को फिनिश करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। चलिए ध्यान देकर काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिए। अब मेरी बात समझिए। गुड मॉर्निंग डियर अरबाज, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा शुभम। स्टूडेंट प्लस श्योर प्लस सक्सेस पॉइंट। ओके बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए जल्दी ध्यान दीजिए। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग। अगली हेडिंग डालते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। किसी भी दिए हुए बिंदु की स्थित सदिश ज्ञात करना। मेरी बात ध्यान दीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे किसी दिए हुए किसी बिंदु की स्थित सदिश ज्ञात करना। सॉरी रुक जाइए। सॉरी दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग डालेंगे विभाजन बिंदु की स्थित सदिश ज्ञात करना। विभाजन बिंदु की स्थिति सदिश ज्ञात करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को हम एमएन प्रमेय या लैम्डा म्यू प्रमेय भी कहेंगे। इसी को हम एमएन प्रमेय या लैम्डा म्यू प्रमेय भी कहेंगे। क्लियर? इसी को हम एमएन प्रमेय या लैम्डा म्यू प्रमेय भी कहेंगे। क्लियर ना? इसी को हम एमएन प्रमेय, ऊपर दिख रहा है ना, इसी को एमएन प्रमेय या लैम्डा म्यू प्रमेय भी कहेंगे। वो एमएन प्रमेय या लैम्डा म्यू प्रमेय भी कहेंगे।
क्लियर? अब दिखने लगा होगा ऊपर? ऊपर नहीं दिख रहा है? देखिए जरा, अब दिखने लगा होगा। आप दिख रहा होगा। चलिए जरा ध्यान देकर काम करेंगे। एम एन प्रमेय या लैम्डा म्यू प्रमेय। चलिए अब बात समझना स्टार्ट करिए। मान लेते हैं कि ए बी कोई सरल रेखा है, यहां पर लेकर चलेंगे कि माना ए बी कोई सरल रेखा है जिसके जिसके बिंदु जिसके बिंदु ए तथा बी की मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। यहां ध्यान दीजिए, मूल बिंदु है ओ, जिसके सापेक्ष स्थिति सदिश आप बेहतर जानते हैं ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर है। स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर तथा ओ बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित की गई है। क्लियर? माना P यहां लिखेंगे प्रदर्शित की गई है। माना P ए बी को m अनुपाते n में अंतः विभाजित करता है। देखिएगा, P इंटरसेक्ट करेगा m और n में, ठीक है, विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। माना बिंदु P की स्थिति सदिश, माना बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश OP वेक्टर द्वारा प्रदर्शित की गई है। अतः अब देखिए चित्र में क्या है। अतः चित्र में क्या कह रहा है? AP is to PB। अतः AP is to PB is equal to M is to N। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इतना क्लियर बताइए। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। या इसी को आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर m अनुपाते n में बांट रहा तो AP कितना हुआ m और PB कितना हुआ n, यानी AP अनुपाते PB बराबर m is to n। या डियर इसको लिख सकते हैं AP बटा PB बराबर m बटा n। या AP को क्या लिख सकते हैं? OP माइनस OA बटा OB माइनस OP इज इक्वल टू m बटा n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा n OP माइनस OA इज इक्वल टू m OB माइनस OP। ठीक है, यहां से देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं NOP माइनस NOA इज इक्वल टू MOB माइनस MOP। अब OP को एक तरफ ट्रांसफर करिए, दूसरी तरफ इसको ले जाइए तो NOP प्लस MOP बराबर MOB प्लस NOA। अब डियर देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? OP, तो यहां पर आ जाएगा M प्लस N बराबर MOB प्लस NOA। ये आ जाएगा OP इज इक्वल टू MOB
प्लस एन ओ ए बटे m प्लस n। और आपको किसकी स्थिति सदिश निकालनी थी? विभाजन बिंदु की। देखिए विभाजन बिंदु कौन है? P। तो P की स्थिति सदिश कितनी निकल के आ गई? m टाइम्स ऑफ OP प्लस n टाइम्स ऑफ OA बटा m प्लस n। ध्यान देकर काम करिएगा, m प्लस n। अब अगर हम यहां पर नोट बना दें, नोट लिखें, यदि P AB का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, अर्थात m बराबर n, तब अब आप क्या लिखेंगे? OP बराबर m इंटू OB प्लस m इंटू OA बटा m प्लस m, या OP बराबर m कॉमन ले लीजिए, OA प्लस OB अपॉन 2m, m से m कैंसिल, OP बराबर OA प्लस OB बटा 2। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ध्यान देकर काम करिएगा। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? क्लियर समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। कई बार बोर्ड में प्रूफ करने के लिए पूछी जा चुकी है। mn प्रमेय या लैम्डा म्यू प्रमेय, ये पूछी जा चुकी है बोर्ड में कई बार प्रूफ करने के लिए। क्लियर? जल्दी से नोट कर लें इसे, जल्दी से नोट करें, तब आगे इसके आगे डिस्कस किया जाए। जल्दी से नोट कर लें। चलिए फिलहाल आज के लिए ध्यान देकर काम करेंगे। पहले आप पूरा नोट कर लें, पहले आप पूरा नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आप उचित समझें। ठीक है, जो भी आप उचित समझें। नीचे का दिख नहीं रहा है? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, और मैं आपको बता दूं कि आज फिलहाल यहीं तक रहेगा। इसके आगे अगले वाले वीडियो में आकर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जो पोर्शन होगा, यानी अगले वाले वीडियो में जब आएंगे तो सदिशों का जोड़ना, घटाना और कंपोनेंट्स निकालना, अनुदिश सदिश निकालना, ये सब अगले वाले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, जो कि शायद अब मैं पब्लिकली डिस्कस करूं। मेरी बात ध्यान देकर काम करेंगे। इस वजह से प्लीज आप लोग नंबर ऑफ व्यूवर्स बने रहिए, बरकरार रखिए। थैंक यू।